हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आवाज आ रही है क्या हमारी? हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आवाज आ रही है क्या हमारी? दिखने को थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, मतलब नेट कनेक्शन थोड़ा डाउन है क्या? हरि ओम। हरि ओम। ये आप लोगों को अगर नेट का मतलब ब्लर दिख रहा होगा, वहाँ पे साफ नहीं दिखेगा, तो आप मुझे फ़ोन करके बोलना। हम ऐसा करेंगे, फिर नेट कनेक्शन स्विच कर देंगे। अभी जिस कनेक्शन पे चल रहा है देख रहा है, ऐसा मैसेज आया है। हाँ, अगर स्पष्ट वर्ण ना दिखाई दे, कोई सूत्र ना दिखाई दे, तो आप मुझे नंबर पर फ़ोन करके जो है नंबर आपके पास बता सकते हैं, फिर मैं उसको स्विच कर दूंगा दूसरे वाले पे। वैसे सामान्य तो दिख रहा था, मैंने देखा थोड़ा सा ब्लर लग रहा था। ये आप लोगों को अगर नेट का मतलब ब्लर दिख रहा होगा, वहाँ पे साफ नहीं दिखेगा, तो आप मुझे फ़ोन करके बोलना। हम ऐसा करेंगे, फिर नेट कनेक्शन स्विच कर देंगे। अभी जिस कनेक्शन पे चल रहा है देख रहा। है ऐसा मैसेज आया है। हाँ, हो गया टाइम। टाइम हो गया। हरि ओम। हरि ओम। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नायो अधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं
शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्त कौमुदीम् अ ई उं रील ऋक् ए ओं अयोच हयवरट् लण् यमगणनं झवय गडदश जबगडदश खप चट चट तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर विचार चल रहा है। तो पूर्व पाठ में हम देख चुके हैं कि यत्नो द्विधा आभ्यंतर और बाह्य दो हैं। उसमें हमने आद्य पंचधा जो आभ्यंतर है, आभ्यंतर का हमने जिक्र किया था। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 होते हैं, ये हमने चर्चा की थी। तो वो 5 को हमने लिखा भी था। आभ्यंतर जो प्रयत्न हैं उनके लिए हमने लिखा भी था। अब उसमें थोड़ा जो शब्द थे वो नए नए थे, तो वो शब्दों पर आज ध्यान देंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आखिर वो नए नए शब्दों का क्या मतलब है। वो पहले सीधा उसी को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब इसका जो क्रम है सूत्र का, उस क्रम में थोड़ा फेरफार करके जैसे समझने में जैसे आसानी होगी, पहले उस आसानी से उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहला क्या था आप बताएंगे? आप जो ऑनलाइन है जो लोग, वो भी कुछ बताने का विचार किया करो, तो इससे अभ्यास पक्का होता है। तो कॉल वगैरह करके थोड़ा बताने का अभ्यास किया करो। कौन कौन से होते हैं बताएंगे आप? स्पृष्टम। हाँ, सबसे पहले स्पृष्टम, ठीक है। दूसरा ईशत स्पृष्टम, ये एक हो गया। दूसरा ईशत स्पृष्टम, ईशद स्पष्टम। तीसरा ईशत विवृतम, चौथा विवृतम, पांचवा संवृतम। अब इसके बारे में एक और बात बताई थी कि आप लोग सिर्फ इतना अभी याद रख लो कि यहां तक हम चले गए थे इसमें कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शम, गए थे ना यहां तक। तो स्पृष्ट क्या होते हैं? स्पर्श। अच्छा, ईषद स्पृष्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं? अंतस्थ। और ईषद विवृत क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण। और विवृत क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्वरम। और एक रह गए, संवृत क्या होते हैं? अब हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। तो वृत्ति में हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ग्रंथकार स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कादयो मावसाना स्पर्शा। उन्होंने क्या कहा? कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो का मतलब ये है कि का हो आदि में जिनके, और मां तक, मां अवसान, ठीक है। तो जो वर्ग होते हैं हमारा, जैसे ये है कु, चु, टू, पु, ठीक है। कुचु टुपु में क्या होता है? क वर्ग में का, ख, ग, घ, क ख ग घ। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। फिर ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और न।
और पवर्ग में प फ ब प फ ब ब भ म ब भ फिर मा आएगा क्योंकि माफ सा। तो अब देखिए उन्होंने कहा ना का कि स्पर्श कौन से होते हैं, कादयो, का जिनके आदि में हो, यानी यहां से लेकर का जिनके आदि में है, और मावसाना यानी मकार तक। ये सब जो हैं का से लेके मकार तक, ये कौन से वर्ण होंगे, स्पर्श वर्ण, अर्थात कौन से होंगे, स्पृष्ट। स्पृष्ट कहो या क्योंकि स्पृष्ट उनका स्थान है ना, अभ्यंतर यत्न है ना उनका, तो वो कहने लगे कि स्पृष्ट जो हैं वो कौन से हैं, या वो कहने लगे कि स्पर्श वाले कौन से हैं। तो दोनों को माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि स्पृष्ट जिनका प्रयत्न है वो स्पर्श वर्ण होते हैं, और वो हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। कादियो माव सानाहा का मतलब यही है। आपके पुस्तक में, क्योंकि जो लोग हो सकता है बोर्ड में ऊपर नीचे कहीं दिख रहा हो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप पुस्तक में देख सकते हैं आप लोग, आभ्यंतर प्रयत्न की एक तालिका बनी हुई है पुस्तक में, एक सारणी जैसी सी बनी हुई है। पहले नंबर पे तो उन्होंने वर्णों के स्थान बताए हैं कोष्टक में, तो जो स्थान आपको कल समझा दिए गए थे वही स्थान उन्होंने यहाँ पर एक सारणी के रूप में बनाए हैं। आपकी बेहतर समझदारी के लिए, एक उम्दा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप देख सकते हैं कि अकु विसर्जने नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ये सब इन्होंने स्पष्ट किए हुए हैं। दूसरे नंबर की जो सारणी है, ये तालिका जो बनी हुई है, इसमें इन्होंने सबसे पहले स्पृष्ट का जिक्र किया, तो स्पर्श में आए, तो स्पर्श में फिर ये आपको देख सकते हो कादियो मावसाना तक इन्होंने सभी वर्ण ले लिए। जैसे का खा गा 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 ये ऊपर लिया, चवर्ग को फिर दूसरी पंक्ति में लिया, टवर्ग को तीसरी पंक्ति में लिया, और तवर्ग को और फिर पवर्ग को, इस तरह से इन्होंने कादियो मावसाना की व्यवस्था दे दी। यानी कि इन्होंने स्पृष्ट जिनका यत्न हो, आभ्यंतर यत्न जिनका स्पृष्ट हो, ऐसे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। और ऐसे स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, कादियो मावसाना, ये वृत्ति ने स्पष्ट कर दिया। अब अगला फिर हमारा आ जाता है अंतः, अंतस्थ, क्योंकि ईषद स्पृष्ट जिसका यत्न है आभ्यंतर, वो ईषद स्पृष्ट वाले अंतस्थ होते हैं। तो वो अंतस्थ कौन से होते हैं, तो वृत्ति की अगली पंक्ति वही कह रही है, यणो अंतस्थ। यणो अर्थात जो यण प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार आप लोगों ने बनाने भली भांति सीख ही लिए हैं, तो ये तो नोट हो गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। अब अंतस्थ लिख देते हैं यहाँ पर। अंतस्थ मतलब यणो, यणो मतलब यण प्रत्याहार। ये भी आप देखना चाहें अगर, वैसे तो यण प्रत्याहार इतना छोटा है कि आप आसानी से उसको फटाफट या इस तरह से उच्चारित करके भी लिख सकते हैं, या वरला, ये यण प्रत्याहार वाले ये अंतस्थ होते हैं। ये दिमाग में रखने की बात है, बिल्कुल पक्का कर लो इसको, वृत्ति को, कि अंतस्थ कौन से होते हैं, यावर अलग। सारणी में ये भी स्पष्ट इन्होंने, जो ग्रंथकार है, बहुत अच्छा बोधन किया है। मतलब ये सारणी ऐसी है कि बुद्धि में बैठ जाने जैसी है। फिर आगे उन्होंने कहा है उष्म, उष्म वर्ण कौन से हैं, तो उष्म वर्ण किनका होता है, उष्म जो है वो ईषद विवृत का होता है। यानी ईषद विवृत जिसका यत्न हो, आभ्यंतर यत्न हो, वो कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण में फिर हमें पता होना चाहिए कि ऊष्म वर्ण हमारे कौन से होते हैं। तो ऊष्म वर्ण में एक तो शल प्रत्याहार आ गया, इसमें स्पष्ट लिखा है ना, शल ऊष्माणः। तो शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं आप लोग जानते ही हैं, श, श और स। ये हाँ जी, शल प्रत्याहार है तो हा भी आएगा। हाँ हाँ भी आएगा, हाँ रह गया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये चार वर्ण जो हैं ऊष्म वर्ण है, अर्थात इनका यत्न जो है वो ईषद विवृत्त है। देखो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लेना, स्पृष्ट जो हैं वो स्पर्श होते हैं, कादियो मावसाना से स्पर्श का बोधन है। ईषद स्पृष्ट जो हैं वो अंतस्थ होते हैं, यण प्रत्याहार में जो होते हैं यावराला, उन्हीं को अंतस्थ कहते हैं, और उनका यत्न जो है वो ईषद स्पृष्ट होता है। और ईषद विवृत्त जो होते हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं, जिनका यत्न ईषद विवृत्त हो, वो ऊष्म वर्ण होते हैं, जो कि शल प्रत्याहार वाले होते हैं। अच्छा, अब अगले आ गए विवृत्त। तो विवृत्त के लिए क्या, विवृत्त कौन से होते हैं, विवृत्त होते हैं स्वर।
तो स्वर तो आप लोग जानते ही हैं, अच प्रत्याहार को ही तो स्वर कहते हैं। तो अच प्रत्याहार में जो आएंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप इतनी बार जान ही चुके हैं। अच प्रत्याहार के जो वर्ण आएंगे वो स्वर में आएंगे। फिर ये कह रहे हैं आगे, अब हमारे संवृत्त मात्र बच गए। ये बिल्कुल खोपड़ी में बैठाने की बात है। आज हम असाइनमेंट भी देंगे इसको लेकर, आप लोग ये करेंगे तो उसके हिसाब से चलेंगे। संवृत्त खाली हमारे बच गए ना, संवृत्त बचे हैं। तो संवृत्त के लिए इन्होंने क्या कहा था, संवृत्त हर्ष होता है, और हर्ष के लिए इन्होंने क्या बोला, संवृत्त में वृत्ति क्या कह रही है, हर्ष अवर्णस्य, केवल एक ही वर्ण है हर्ष में, हर्ष ये संवृत्त में केवल एक ही रखा है। इसमें तालिका में इन्होंने बनाया है, हाँ हर्षोकारा। अच्छा लिख दिया उसको ऐसे लंबा, ठीक है। संवृत्त जो है, जिनका यत्न संवृत्त है, वो केवल एक ही वर्ण है, हर्ष आ। एक बहुत सुंदर बात इसमें कही है, ये बातें तो आप लोगों ने सुनी समझी, कई बार रटते हैं, लेकिन एक बात मैं अभी कहने जा रहा हूं, उस पर कई बार मस्तिष्क नहीं जाता, हो सकता है गया होगा आप लोगों का, नहीं गया तो आज थोड़ा ख्याल कर लेंगे, ये मिटा देते हैं, ठीक है। जो अभी आ रही है बात वो, हाँ जी हर्ष लिखा है ना वृत्ति में, देखिए आप हर्ष वर्ण से संवृत्त, देखिए ऊपर वृत्ति, हर्ष अवर्ण, हर्षस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ऐसा लिखा होगा ना वृत्ति में। नहीं ये तो लिखा है, हाँ सारणी में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप, मिल गया ना, ठीक है। इसी पंक्ति पे आ रहे हैं हम, इस पंक्ति पे आप जो बात पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं, हम उसको विशेष रूप से लेंगे अभी। इन्होंने कहा कि देखना महाराज, ये बात कई बार छूट जाती है हमसे, और कई लोग इस पर बोधन भी ज्यादा नहीं करते। हर्ष, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये स्वर होते हैं विवृत, और ये संवृत्त ये होता है ये सब, लेकिन जो मुख्य बात आ रही है अभी आ रही है। इन्होंने कहा कि हर्ष अवर्ण जो होता है वो क्या होता है, प्रयोगे संवृतम और संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। देखो ये पंक्ति थोड़ी नई सी लग रही है ना, तो इससे आपका क्या मतलब, क्या अंडरस्टैंडिंग सी बन रही है, मतलब देखने से क्या लग रहा है हम बताएंगे, लेकिन आप लोगों की बुद्धि भी थोड़ी मतलब उस हिसाब से काम करे। तो पहले आपसे पूछ रहे हैं, ये दो पंक्ति इन्होंने लिखी हुई है कि हर्षस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, इससे क्या मतलब सामान्य हिंदी क्या है वो, फिर उस पर हम काम करेंगे ना। अभी थोड़ा सा इसमें देखने जैसा है कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं वो, हिंदी बता दीजिए, बाकी हम छेड़ देंगे उसको, उसकी चिंता की बात नहीं है, आप खाली उसकी हिंदी कह दीजिए हमें। हिंदी तो समझ आ रही है, वो तो सीधी सीधी है, जो उसका शास्त्रार्थ है वो मैं बता दूंगा। आप बताइए महाराज हिंदी क्या कह रही है, आप भी सोचिए, आपको ही बताना है, दोनों को उत्तर अलग अलग लेंगे। प्रयोग दशा में हाँ ह्रस्व आकार संवृत्त प्रयत्न होता है, ठीक है। प्रयोग दशा में बिल्कुल सही बोला आपने, हर्ष आकार जो है वो संवृत्त होता है। हाँ। फिर प्रक्रिया दशा में कैसा हो जाता है, विवृत होता है। तो इसका मतलब क्या है, सामान्य से एक प्रयोग की बात हो रही है, एक प्रक्रिया की, है ना, एक प्रयोग की बात हो रही है, एक प्रक्रिया की। तो इससे क्या समझते हैं, क्योंकि देखो प्रयोग और प्रक्रिया शब्द जो व्याकरण में आ रहा है, ये इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे भी किसी सूत्र में आएगा कि प्रयोग दशा में ये ऐसा है, प्रक्रिया दशा में ये ऐसा होगा। तो प्रयोग दशा क्या होती है और प्रक्रिया दशा क्या होती है, ये बात हमें क्लियर रहनी चाहिए। ये हम मिटा रहे हैं, बताइए कुछ समझ आ रहा है, आप दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकता है, आप दोनों की खुली छूट है कि प्रयोग दशा से, और इसमें क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अच्छा चलो हम बता देते हैं, इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जब आप उच्चारित कर रहे हैं तो अवर्ण ही बोला जा रहा है, हर्ष अवर्ण बोला जा रहा है प्रयोग दशा में, उस समय जब वो बोला जा रहा है, प्रयोग हो रहा है, तब तो उसको कहेंगे संवृत्त। लेकिन जब कहीं प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया अर्थात किसी सूत्र में कार्य करेंगे, सूत्र में कार्य करते हैं ना, सूत्र में कार्य करने के समय पर यानी वो प्रक्रिया हो रही है, बोलने में उच्चारित कर दिया, ये हो गया प्रयोग, आ बोल दिया प्रयोग, खत्म हुई बात, इसको बोलते प्रयोग दशा। इस समय जब मैं कह रहा हूं आ, उस समय उसका जो यत्न है वो है क्या, संवृत्त। जब मैंने आ बोला,
लेकिन अगर मैं यहां पर कोई सूत्र लिख दूं, वो कोई संधि लिख दूं, वो संधि में फिर वो नहीं होगा। जैसे अब यहां पे क्या है, जो गा का आकार है, जो गा का आकार है, यदि ऐसा है, ये मैंने तो ऐसी अंदाजे से लिखा, और ये अब इसमें फिर हम जब सोचेंगे ना, तो अकस्वर्ण दीर्घ अगर यहां लगता है, जिसने नहीं पढ़ा उसको नया लगता होगा, नहीं तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र जब यहां लगता है, तो अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र में जो सीधे सीधे क्या कहता है वो, कि आ का जो स्वर्णी है वो आ होता है। ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है वो? हाँ, बोलता है। लेकिन यहां वो बात नहीं बनेगी। फिर वो क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि केवल वो स्वर्णी की व्यवस्था एकदम अलग हो रही है। क्योंकि यहां आ जो है वो क्या है, विवृत, और एक सामान्य आ जब बोला जा रहा है वो है विवृत, सामान्य आ जब बोला जा रहा है, और जब प्रयोग में उसको ले लिया तुरंत वो बदल के कैसा हो गया, समृद्ध। तो कैसे व्यवस्था बैठेगी? तो ये इसीलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए आगे के सूत्र, इसमें शास्त्रार्थ है बहुत भारी, वो आपको अभी पकड़ नहीं आएगा। काशिका में इसका शास्त्रार्थ है, काशिका है ना, उसमें इसका अच्छा खासा शास्त्रार्थ है। अभी इतना समझना है, प्रयोग दशा का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। जब संधि इत्यादि हम जोड़ रहे हैं वो है प्रक्रिया, और जब हम बोल रहे हैं वो है प्रयोग। ठीक है, ये बताना जरूरी था। बाकी किसी को उसके शास्त्रार्थ में रुचि होगी तो अकेले मिलेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समृद्ध का मतलब हुआ बोलने में प्रयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रयोग में समृद्ध है ना। हाँ, प्रयोग मतलब बोलने में, जी। और प्रक्रिया का मतलब, प्रक्रिया मतलब जब सूत्र में कहीं हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, जब रूप सिद्धि इत्यादि करेंगे तो वो लिख के वो पूरा, हाँ, उसका फिर प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया हो रही है उस समय जी, तब ये विवृत में होगा, तब तो बदल जाता है, इसका पूरा विवृत हो जाता है। तो किस्सा ही अलग हो गया पूरा। एक चीज को हम समतुल्य मान के चले पीछे से, और उसने अपना पाला ही बदल दिया। 10 विधायक लेके चले थे, टूट गए 8, हमारी तो सरकार ही गिर गई। तो एक मामला ऐसा हो गया। तो उसमें फिर विचार है आगे शास्त्रार्थ है। एक सूत्र होता है आ इति, आ, ये सूत्र है। ये है 8 एक कुछ है, आपके 1275 सूत्र से आगे है। एक सूत्र है, वो सूत्र फिर व्यवस्था देगा इनकी इस स्थिति में। तो अब आगे जो है फिर, अच्छा, ये आपको इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आभ्यंतर प्रयत्न का इंट्रोडक्शन आपके साथ बिल्कुल बढ़िया हो गया। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। आप चुप रहे हैं, अभी हम इनसे पूछ रहे हैं, आपका नंबर अभी लगेगा। आप बताइए। 5 कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईशद, विवृत, समृद्ध। अच्छा, तो विवृत में कौन से वर्ण होते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। विवृत को और क्या कहते हैं, और उसमें वर्ण कौन कौन से होते हैं? विवृत में स्वर और अच होता है। स्वर और अच अलग अलग ही होती है चीजें, है ना? नहीं। अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है। नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं थोड़ा। चलो ठीक है, वो तो और पक्का इसलिए होगा, आज हम आपको असाइनमेंट भी देंगे, उसमें हम पक्का करवा देंगे, बिल्कुल कच्चा नहीं रहने देंगे ये सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। इनका प्रक्रिया दशायाम यहाँ तक हो गया। इन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में चर्चा कर दी। अब चर्चा जो हो रही है वो हो रही है हमारी बाह्य प्रयत्नों के बारे में। अच्छा, तो वृत्ति आगे क्या कह रही है? बाह्य प्रयत्नश्चत्वे एकादशदाः, उच्चारण करना चाहे करें, नहीं तो कोई बात नहीं। बाह्य प्रयत्नश्चत्वे एकादशदाः, बाह्य प्रयत्नस्त्वे एकादशदाः। अच्छा, कौन कौन से हैं फिर वो? विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, और 3 फिर स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार क्या होता है? विवार, इसके 11 भेद बताए ना उन्होंने बाह्य प्रयत्न के। ये 5 हो गए आभ्यंतर। हमें तो ऐसी बातें याद आती हैं, चिंतन करते हैं ना कोई चीज, आप कहेंगे कि क्या बात, गजब। पूछ लेना हमसे, बिल्कुल साधना परक बात है। इस सूत्र से संबंधित एक और साधना परक बात हमारे चिंतन में चलती है जब भी हम इस सूत्र को पढ़ते हैं, वो पूछ लेना। अभी हम थोड़ा सामान्य सूत्र को ले चले, नहीं तो वो छूट जाएगा। साधना परक बात है कुछ। तो ये जो है इसमें बाह्य प्रयत्न की अब हम बात कर रहे हैं। आज एकादशी। अच्छा, आज एकादशी भी है। भोजन हुआ भी कि नहीं? फलार था, हो गया ना। आज थोड़ा वो भी होता है ना, भजन होता है, फिर उसके बाद देता है।
ये बाह्य का जिक्र हो रहा है। ये है 11 एकादश, है ना। तो कौन कौन से हैं? विवारह, दूसरे कौन से हैं? बोलते जाओ। संवार, तीसरे कौन से हैं जी? श्वास, हाँ जी, नाद, श्वास, मतलब क्रम से ही बोल देना उसका, जो वहां क्रम है ना वही बोल देना। नाद, चौथा नाद, पांचवा घोष, घोष, घोष बाबू हैं, बंगाल के घोष बाबू। चंद्र घोष, सुभाष चंद्र बोस, छठा अघोष, अघोष। अघोष, सुभाष चंद्र तो बोस हैं, लेकिन ये घोष, घोष नाम होते हैं वहां पर, घोष नाम ही होता है बंगाल में। हाँ, वो तो बोस उनका टाइटल है, लेकिन इधर बंगाल में घोष वो होता है क्या? घोष भी टाइटल है। अच्छा, बोस भी टाइटल है, फिर घोष भी। हम तो बंगाल में अरविंद नहीं। घोष है। ये सातवां अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, अनुदात्त, सॉरी, उदात्त अनुदात्त स्वरित से आप लोग पहले से ही जानकार हैं। अल्प प्राण का मतलब जिसमें अल्प प्राण खर्च होता हो, महाप्राण का मतलब जिसमें प्राण ज्यादा खर्च होता हो, विवार का मतलब जिसमें मुंह खुलता हो खूब, संवार का मतलब जिसमें मुंह ज्यादा खुलता नहीं हो, श्वास से जिसका संबंध है, श्वास की गति का हिलचाल ज्यादा महसूस होता है, नाद सा निकलता है, एक में गूंज होती है, घोष मतलब गूंज होती है, अघोष मतलब गूंज नहीं होती है। ये इनका सामान्य अर्थ है। मुख के खुलने के समय पे मुख का खुलता है, मुख खुलता है जिसमें विशेष प्रकार विवार है। संवार में मुख नहीं खुलता है। और फिर श्वास में श्वास चलने, जो श्वास चलता है उसको श्वास, और फिर नाद है जो एक ध्वनि सी, नाद जैसी गंभीर सी ध्वनि उत्पन्न हो जाए, नाद। घोष मतलब गूंजने से संबंध है। अघोष मतलब बिल्कुल कोई गूंज नहीं है उसमें। अल्प प्राण कम प्राण लगता है, प्राणवायु कम लगती है। महाप्राण प्राणवायु अधिक लगती है। अब सूत्र क्या कहता है? अभी तो इसने खाली नाम बताए हैं, विवार, संवार, श्वास, नास, घोष, अघोष। अब इनके बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन से वर्ण को हम इस कैटेगरी में रखेंगे। ये जो हमने इनका विभाग किया है, इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे इस विभाग में। तो आगे सूत्रकार वृत्तिकार कहते हैं कि खरो विवारः श्वासा अघोषा। खर प्रत्याहार जो है, खरो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पंक्ति पे हम आ गए हैं। खरो विवारः श्वासा अघोषा। खर जो होते हैं खर प्रत्याहार में, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? खर में पहला, दूसरा, सोचिए सोचिए, कोई ऐसी बात नहीं है। खर में कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और खर प्रत्याहार की बात हुई है यहाँ पर। खर खर कहाँ, खर का जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन कौन सा है? पुस्तक से बता दीजिए, अभी तो बाद में भले याद कर लेना। खर प्रत्याहार के वर्णों का। हाँ, विवार, विवार, श्वास और अघोष। खर के बाद फिर खर प्रत्याहार में आप कौन कौन से वर्ण लेके चलेंगे? खर में, क्योंकि ये वहां तक जाएगा। एक तो इसमें कौन से हो गए? नहीं सॉरी, उल्टे गिन लो भले, यमगणना पांचवे हो गए, पांचवे हो गए। झबया वाले फिर वो हो गए, पांचवे हो गए। चौथा वर्ण वो हो गया। जबगढ़दश जो है तीसरा हो गया। तो उसका मतलब एक तो इसमें दूसरा वर्ण दूसरे हो गए, दूसरा हो गया, पहला हो गया। और भी कुछ है? उष्ण वर्णों को हकार छोड़कर कौन कौन से लिखूं? दूसरा हो गया, पहला हो गया, एक मिनट ऐसे। खर उष्ण में
ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हकार नहीं है ना, इसीलिए ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ये सब जो है उनका जो बाह्य स्थान है वो है विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, यही है ना। अच्छा, अब अगली वृत्ति की पंक्ति क्या कह रही है? हशः संवार नाद घोषाश्च। अच्छा, ये जो खरो लिखा था यहाँ पर, ये खरो में कौन सी विभक्ति थी महाराज, आप बताएंगे? ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें, आपका नंबर भी आएगा अभी, इसलिए आप भी सोच के रखें। हशा में भी पूछेंगे हम, हशा आ गया ना इसके बाद। खर में सप्तमी आती है। खर में सप्तमी बताई आपने, आप बताएंगे? प्रथमा एक वचन। अच्छा, ऑनलाइन वाला कोई बताना चाहेगा? ऐसे मौके पे तो आप लोग फोन पे नहीं बोलोगे जब पूछा जाएगा। खर है ना? हाँ, तो ये षष्ठी एक वचन। ये ऐसे है। अब आपको और खुलेगा, ये ऐसे है, वो तो ऐसे है अगर ये ऐसे, और ये इसका प्रातिपदिक है। हाँ, ऐसे समझो आप। ठीक है, अब बता दो मुझे आप। उसी तरह फिर हर्ष का हो जाएगा, ये ऐसे है और इसका फिर ऐसे हो जाएगा। षष्ठी एक वचन। अब मुझे बता दो आप क्या मानूं मैं? षष्ठी एक वचन। बिल्कुल ठीक, षष्ठी ही है, क्योंकि उनका ऐसे थोड़ा आइडिया लगाना होता है ना, उनका ऐसे संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, संबंध के लिए षष्ठी होती है, तो थोड़ा ऐसी टेक्निक से याद रह जाती हैं चीजें। हर्ष प्रत्याहार में इसका विसर्ग घटा देते हैं। हर्ष प्रत्याहार का क्या बताया इन्होंने? संवार नाद घोष। संवार नाद और घोष। हर्ष में कौन कौन से वर्ण है? हयवरट वाले आ गए, अंतस्थ और पांचवा हयवरट आ गए ना। जब गणदश तक जाएगा ये जब गण तक जाएगा। हयवरट वालों को 5 ले लो, हयवरट इत्यादि ले लो, हय व र ला ले लो। ठीक है जी। अब फिर हयवरट ला तक आ जाएगा ना। फिर 5वां वर्ण ले लो, 5वें हो गए, फिर चौथे हो गए, फिर तीसरे भी हो गए, क्योंकि जब गणदश तक जा रहा है ना। अच्छा, इनका क्या है? संवार नाद घोष। तो ये तो माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि ये 5वें चौथे हैं, ये क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इनका है संवार नाद और घोष। आगे क्या आ गया? वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंच, और यण भी, यण प्रत्याहार के। फिर देखो इसमें अच्छी बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा। अभी देखिए आप कितना बढ़िया अभ्यास करा देंगे ये। वर्ग के कौन से कहे उन्होंने? प्रथम तृतीय और पंचम। प्रथम तृतीय और पंचम, और उसके अलावा और कौन से कहे? यण वाले, यानी य व र और ल। और प्रथम तृतीय पंचम कौन से होते हैं? आप बताओगे प्रथम वर्ण कौन से होते हैं? आप नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। प्रथम। चलो आप तृतीय बताइए फिर। कौन से बताए तृतीय? जब ग ड द। 5 बताइए आप ही। अब पहले बताइए, ये तो आपने ठीक बता दिए दोनों, तीसरे और 5वें। तो पहले में थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सोचिए उल्टे चल पड़ो ना। 5वां ले लिया, यमगंडम 5वां है, चौथा झबाया वाले हो गए, फिर उधर से उठा लो, तीसरे जब गणदश तक तीसरे निपट गए। अब दूसरे नंबर पे आएंगे, तो दूसरे नंबर पे हमारे खा वाले 5 ले लो, चट तक। बस ऐसे थोड़ा सा माइंड में बैठाना। तो इस तरह ये पहले, तीसरे, 5वें, और ये यण प्रत्याहार के जो हैं, इनका जो बाह्य स्थान है वो क्या बताया दंतकार ने? वो बताए इन्होंने अल्प प्राण। अल्प प्राण है इनका, यहां प्राण का जिक्र आया है। ठीक है, अभी तक प्राण का जिक्र नहीं आया था, अल्प प्राण है। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और शल वो महाप्राण है। द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार जो है वो महाप्राण है। द्वितीय कौन से हैं और चतुर्थ कौन से हैं? और शल में तो आप लोग जानते ही हैं, फ छ थ थ। अच्छा, चौथे बताइए।
झ झभा घड़ा ध झब घ ढ घ ढ और ध। ठीक है। और ये तो कितने वर्ण हो गए टोटल? 5 5 10 और 4 14, ये 14 हो गए। ये 14 वर्ण कहाँ आ गए? हमारे महाप्राण में। ठीक है, ये हो गई हमारे महाप्राण की। कादयो मावसाना हम समझ चुके हैं, यर्णोन्तस्थ हम समझ चुके हैं, ये शल उस्माना हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पर ये तो मिक्स भी हो रहे हैं शायद। मिक्स होंगे, अवश्य मिक्स होंगे। यहीं पर हमारा दिमाग यहीं पर जिस समय हम ये मैपिंग करते हैं ना, यहीं पर दिमाग दौड़ाना होता है। अगर ये बेसिक ट्रेनिंग आप लोगों ने कर ली, आज जो असाइनमेंट देंगे तो आपका दिमाग फिर सही चलेगा। मिक्स होते हैं, इसीलिए इस सूत्र का ये सूत्र तो ऐसा है कि पूरी एल्गोरिथम से घुमा देता है माइंड में। अच्छे से प्रैक्टिस करा, क्योंकि वो वहां भी बैठा है, 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 फिर उसमें तो देखना पड़ता है। तो ये सूत्र को इसीलिए अभ्यास करना अच्छे से। क ख इति कगाभ्याम, क ख ऐसे थोड़ा बोला जाता है ये। इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश्यो जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्यों का कोई जिक्र नहीं हुआ था ना, हुआ तो था सामान्य रूप से बताया था आप लोगों को। वही बात कि का और खा के बाद ऐसा सा जब चिन्ह आ जाए, बना के दिखाया था आप लोगों को, ये चिन्ह बताया था ना। ऐसा तो नहीं बताया, बताया है ना। तो इस तरह का जब आ जाए तो उन वर्णों को जिह्वा मूल्य समझना चाहिए। और उसके लिए क्या कहा उन्होंने? अर्धविसर्ग, अर्धविसर्ग शब्द लिया उन्होंने इस तरह इनके लिए। का और खा के बाद जब आ जाए इति काभ्याम प्राग अर्ध, शुरू में मतलब इस तरह का अर्ध, प्राग अर्ध विसर्ग सदृश्यो, आधा विसर्ग है ना, आधे विसर्ग के सदृश जिह्वा मूल्य उनको समझना चाहिए। फिर पफा के लिए जब पा और फा के पहले आ जाए इति पफाभ्याम, चिन्ह लगभग एक से ही है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ये जो उपदमानी और ये लगते हैं ना, थोड़ा सा फर्क है इसमें, देखने से पता चलता है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा फर्क है, कोई खास फर्क इनमें है नहीं। बस मेन जो फर्क है उनका ये है कि वो का और खा वर्ण को लेके हैं और ये पा और फा वर्ण को लेके हैं। अगर हम बात करने लगे कि उपदमानी की बात करो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पा और फा के जो पहले आ रहे हैं वो उपदमानी है। ठीक है, अम अह इति अचह। पर ये अंतिम पंक्ति समझ आ रही है किसी को? थोड़ा बताएंगे, ऐसी टेस्टिंग करनी है, हम तो बता ही देंगे। अंतिम पंक्ति समझ आ रही है? क्या कह रही है अंतिम पंक्ति? इति अचह। नहीं, पूरी पंक्ति पूरी पंक्ति क्या कहना चाह रही है, हम वो पूछ रहे हैं। आज हम जानबूझ के सूत्र थोड़ा तेज लेके चले, क्योंकि कोई बातें और भी हैं वो भी बता देंगे, और अगर 50 रह जाएगी तो उसको पक्का कर देंगे। आज हमें ये पूर्ण करना ही था सूत्र। क्या कह रही है अंतिम पंक्ति? तोड़ दो ना, थोड़ा तो आप लोगों ने संधि कार्य आया है, आप लोगों को आता है, मतलब एकदम नए भी नहीं हो तो थोड़ा तोड़ दो उसको भाई। अम अह में इति और अचह ये हो गया, अचह में क्या है, फिर इति हो गया, और अचह में क्या है? हाँ ठीक है, और आगे का आगे आगे जो लिखा है ये है अनुस्वार है। हाँ, इसमें एच लगा लो ना, है ना। एच में क्या होता है? आपको अवकार हो जाता है ना, आपको अवकार हो जाता है ना, तो ये जो पद है ये इस तरह हो गया ना। थोड़ा जो अन्य विद्यार्थी है उनकी दृष्टि से लिख देते हैं, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये देखो थोड़ा तोड़ देते हैं ना इसको। एक तो ये इति है और ये अच्छा है ना, ऐसा है ना। और फिर ये है परौ। ऑनलाइन वाले भी थोड़े इस संधि से जानते हैं, उनको भी ये संधि मैंने पढ़ाई हुई है। ये जो परा लिखा है इसको परौ हो जाएगा, और ये अनुस्वार, अनुस्वार विसर्ग भी होगा ना। हाँ विसर्ग भी है, विसर्ग
ये समास करके इन्होंने बना दिया ना, इनको समान विभक्ति में ले लिया ना, अनुसार विसर्गऊ ऐसे ले लिया ना, और परऊ इन सबको जोड़ जाड़ के एक ही पद बना दिया ना इन्होंने, ऐसे द्वितीय लगा दी ना। नहीं, प्रथमा का क्या लगाया बोलो, दो वचन अनुसार और विसर्ग को लेके। अच्छा, अब कहना वो चाह रहे हैं कि ये जो अ जो होते हैं ये अच से परे, अच से परे, कभी भी ध्यान देना ये जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं ना ये हमेशा अच से परे ही होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है इनका। ये कभी हल से परे नहीं होते। अब कहेगा हकार है तो हकार में जो आकार है उससे परे तो है वो। कोई कहने लगे लिखा है हम, ये तो हो गया हल से परे, नहीं भैया, ये अगर इसको गिना जाए और तोड़ा जाए ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, हा आ और इसके परे, ये ऐसे, ये इसके परे होता है। कभी भी ये हल वर्ण के परे नहीं हो सकता, हमेशा अच वर्ण के परे होगा। तो ये सूत्र तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्ण पूरा हुआ। अब इसके बारे में एक विशेष बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है साधना परक। आज हमें महाराज ने बताया एकादशी है, ध्यान दिलाया, तो मैं कहा चलो साधना परक बात बता देते हैं। सूत्र तो पूरा हो गया ये। स्वामी यहाँ पे बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये जो ये बताए हैं बाह्य प्राण, बाह्य यत्न के जो 11 बताए ना, हाँ जी, से लेकर स्वरित तक, हाँ जी, और ये जो उनके भाग किए हैं कि खर में ये 3 आते हैं, विवार, श्वास, अघोष, हाँ, ये टोटल 1 2 3 4 5 8 ही तो हो रहे। हाँ गिनिए। हमने गलत लिख दिए थे क्या बोर्ड पे? आपने इसमें भी, हाँ देखिए बताइए, सारणी में नीचे सारणी बनी है, सारणी नहीं देखी, जो लिखा हुआ वृत्ति में, वृत्ति में कौन सी पंक्ति, पंक्ति नंबर बताइए। बाह्य प्रत्न एकादशः विवार संवार खरो विवार श्वास अघोषाश्च, ये ठीक है, 3 हो गए इसमें स्थान। यत्न 11 है ना, टोटल 11 है। हाँ, तो खर में 3 आ गए, हर्ष में भी 3 बताए हैं, हाँ, हर्ष संवारा नादा घोषाश्च, ठीक है। फिर वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यण, यण, इसमें अल्प प्राण है, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण, ये महाप्राण है द्वितीय और चतुर्थ। हाँ, यहाँ तक ये बाह्य यत्न की बात हुई है। हाँ, तो इसमें तो ये 8 ही यत्न हुए ना, ये तो और उदात्त नहीं 11, ये उदात्त अनुदात्त जिक्र आ चुका ना, पूरे सूत्र रख दिए उदात्त अनुदात्त के लिए। पीछे उदात्त अनुदात्त का इतना बड़ा जिक्र आ चुका है कि उदात्त अच ही होते हैं, अनुदात्त भी वही होते हैं, तो उनकी चर्चा पीछे विस्तृत हो चुकी है, इसलिए इनको फिर से नहीं किया शास्त्रकार ने। वो तो गौरव हो गया ना, एक बार करके फिर दोबारा करना, और हम भी स्वयं बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए शास्त्रकार ने भी उसी हिसाब से उसका कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले उसकी गंभीर चर्चा हो चुकी है। अच्छा, इसमें मजेदार बात, जब हम ये सूत्र पढ़ते हैं ना हमें क्या याद आती है, इस सूत्र को पक्का करने के लिए भी वो कहानी आप याद रखना। होता क्या है आगे प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा आप समझ गए तो हम ये टेक्निकल वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया दशा में क्या होता है, मानो एक वर्ण है, इसका प्रयोग कैसे होगा वो बता रहे हैं, और उसके वर्ण, उस वर्ण के स्थान पर 4 वर्ण आदेश होने के लिए बैठे हैं। उसमें हमें यह निर्धारण करना होता है कि सबसे निकट कौन सा वर्ण है, यानी उसका सबसे निकट सवर्णी कौन है, तब तो हम उसके स्थान पर बैठाएंगे। माना इको यणची में ई के स्थान पर या वा रा ला चारों बैठे हैं, अब उन चारों में हम ये निर्णय निकालेंगे कि ई के स्थान पे या को बैठाएं, वा को बैठाएं, रा को बैठाएं, ला को बैठाएं। वो तो अलग बात है कि वो चार हैं, ये 4 हैं, लोगों को ये रट जाते हैं कि ई के स्थान पे या, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसे ही है, ई के स्थान पे या बैठा है तो कैसे बैठा है। तो सूत्र ने जो व्यवस्था दी है वो ये दी है कि जब उनका आभ्यंतर प्रयत्न और उनका स्थान एक समान हो तब हम उनको सवर्णी कह सकते हैं और बैठा सकते हैं। अर्थात सूत्र कह रहा है कि मुझे अंदर के प्रयत्न से लेना देना है और स्थान से लेना देना है, बाह्य प्रयत्न से मुझे लेना देना नहीं है। अब इसमें बिल्कुल जब मैं ये सूत्र पढ़ता हूं मुझे एक कथा याद आती है। फिर क्या कहता है आगे, कभी कभी आप आगे के सूत्रों में देखेंगे, ये तो आएगा, खूब आएगा, ये सूत्र खूब घूम घूम के आगे आएगा, जब आप देखेंगे कि इन दोनों से भी जब व्यवस्था नहीं बैठती, इन दोनों से भी जब व्यवस्था नहीं बैठती, नहीं तो फिर कहेंगे कि भाई आपने ये बाह्य प्रयत्न की बात ही क्यों की। फिर बाह्य प्रयत्न को भी कंसीडर करना पड़ता है, उसका बाह्य प्रयत्न भी देखना पड़ता है व्यवस्था देने के लिए।
वासिष्ठ गुफा में एक बार वासिष्ठ जी रहते थे और वो वहां पर शिष्यों को रोज उपदेश करते थे। माता अरुंधति अर्थात उनकी पत्नी वहां रहती थी और एक बार उनको श्री योग वासिष्ठ की कथा है, कोई मन गढ़ंत नहीं है। वासिष्ठ जी को एक बार भगवान शिव आए और भगवान शिव ने हालचाल पूछते हुए पूछा कि ब्रह्मन आपको कोई यहाँ देव गंधर्व इत्यादि को तंग तो नहीं करता, भजन अच्छा चलता है, ब्रह्म विद्या आचार्य हैं वासिष्ठ जी, तो आप सारा कुछ बढ़िया चलता है, नदियां ठीक से जल दे रही है। बोले हाँ बहुत अच्छा वर्णन है, पढ़ने जैसा है, बहुत सुंदर वर्णन है, इसमें पूरा साधक का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है साधना का। तो सारी बातें जब होने लगी वो बोले कि अब माता, उनके साथ माता थी, पार्वती माता भी थी, तो बोले अरुंधति और आप दोनों अंदर जाइए, रसोई में कुछ करिए, कथाकार ने ऐसी व्यवस्था जमाई है और हमें सत्संग करना है दोनों। अब वो बोले कि आप कुछ बोलिए। वासिष्ठ जी बोले भगवान आप कुछ बोलिए। वो बोले आप तो खुद ब्रह्म विद्या आचार्य, आप कुछ बोलिए, मैं तो आपको सुनने आया हूं इतनी दूर से, तो नहीं आप बोलिए। तो भगवान शिव उसमें फिर बोलना शुरू करते हैं। तो भगवान शिव जो हैं वो शिवलिंग की और अपनी आराधना की, पूजा की व्यवस्था बताना शुरू करते करते एक बार बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को, देखो ये शब्द है, जिस साधक को, जिस व्यक्ति को अंतर शिव, जो अंदर शिव है उसका भान नहीं है और वो अंदर के शिव को पूजा पद्धति में वो अंतर्मुखता से गहरे नहीं उतरा, अंदर की आराधना जो करना नहीं जानता, फिर उसके लिए बाहर के शिव, शिवलिंग इत्यादि की स्थापना होती है। देखो ये सूत्र से मुझे ये याद आता है, जब ये दो अंदर की बात हुई थी, भाई आभ्यंतर प्रयत्न से ही व्यवस्था हो जाती तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब आभ्यंतर प्रयत्न से भी बात नहीं बन रही है तो बाह्य प्रयत्न की तरफ जाना पड़ रहा है। तो शिव जी की मुझे बिल्कुल ये कथा याद आती है, क्योंकि योग वासिष्ठ हमने बहुत पढ़ी हुई है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर बाहर की, फिर उसमें भी और स्थूल स्थूल हो जाती है। कोई केवल जाएंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे मंत्र इत्यादि से, तो कोई और उनको उस साधन से भी काम नहीं चलता, उनका अधिकारी भेद से वो भी उनको कम लगता है, तो कावड़ उठा के इतनी दूर चल के आएंगे, पैदल चल के। मेहनत की भक्ति उनको चाहिए, मेहनत की भक्ति, क्योंकि तब तक उनको संतोष नहीं होता। ये अधिकारी भेद है। भगवान ने सब व्यवस्थाएं दी हैं, सब लोगों का मंगल हो, उनका भी मंगल होना चाहिए ना। तो पहले नंबर पे उन्होंने अंतर भक्ति ही रखी, अंतर शिव जो है। और हमारे महाराज जी तो बिल्कुल ऐसे व्याख्या करते कि ये पूरा शिवलिंग के आकार में उसकी व्याख्या करते शरीर की। बोले ये शिवलिंग, ये शिव है। और आप लोग देखते हो कितनी बार अपने स्वामी जी बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं, देवता का भजन करना है तो देवता होके करना है। क्या क्या है इसके लिए संस्कृत का, मैं तो बताऊंगा, आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको भी याद रहती है क्या ये बात? देवता का भजन देवता बन के करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में एक छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी, 3-4 शब्दों की। शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम भजे, यजेत। तो इसका मतलब क्या हुआ, शिव स्वरूप हैं हम, लेकिन मानते नहीं, जानते नहीं है। तो फिर दूसरे कार्यों में लगो, फिर बिलपत्र भी उठाना पड़ेगा, पत्ता तोड़ना पड़ेगा, शिवलिंग तक जाना पड़ेगा और विधि पूरी माननी पड़ेगी। यदि आप यहीं बैठ गए, जहां हो वहीं के वहीं, और वहीं आपने अपने स्वरूप में स्थिति में आप खड़े हो गए, तो फिर आपको वो नहीं है। तो ये बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर, जब भी सूत्र में अब आपके सामने भविष्य में ऐसा आए कि इन आभ्यंतर प्रयत्न से काम नहीं चल रहा है, बाह्य प्रयत्न की भी व्यवस्था लानी पड़ रही है, तो ये बात आपको अब हमेशा याद आएगी कि इस बात की चर्चा हम लोगों की हुई थी कि देखो हम अंतर के शिव को नहीं पूज पाए, इसलिए बाह्य शिव हमें पूजने पड़े। भगवान शिव ने ये श्री योग वासिष्ठ महारामायण में वासिष्ठ जी को उपदेश किया है। ये मैंने बिल्कुल पढ़ा, और जब से मैंने पढ़ा मैं कभी इसको भूलता ही नहीं, बिल्कुल भूलता नहीं, क्योंकि दरअसल मेरी साधना कुछ ऐसी रही है अंतर्मुखता की। मेरा बचपन से पता नहीं क्या संस्कार रहा है, शिवलिंग पे तो मैं जल चढ़ाने अवश्य गया, लेकिन मैं हाथ पैर वाले जो अधिक भगवान हैं वो सबकी आस्था का विषय होता है, उनमें ना बैठ के मैं उनको अपने में ही अनुभूत करते हुए ही उनका ध्यान करता रहा। तो ये मेरा कुछ अभ्यास रहा, इस कारण से ये जो शब्द हैं वो मेरे कहीं ना कहीं से गूंज के मेरे तक पहुंच जाते हैं। सूत्र के माध्यम भी मैंने वहीं घटाया, क्योंकि वो मैं खुद, मेरी निष्ठा थी उस चीज में। तो सबकी अलग अलग निष्ठा होती है, जो हमारी ऐसी निष्ठा थी। तो ये सूत्र आज हो गया है। अब इस सूत्र में आप लोगों को करना क्या है, इसको पक्का करने के लिए अब ये विषय आया। इस सूत्र की थोड़ी सी समरी आप लोग देख लो। कंठ स्थान इत्यादि तालु आदि स्थान इन्होंने बताए। उसके बाद इन्होंने स्थान बताने के बाद में इन्होंने बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न को 2 भागों में बताया। दोनों भागों में आभ्यंतर प्रयत्न को
इन्होंने स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत बताया। स्पृष्ट, स्पृष्ट को इन्होंने क्या बोला कि वो स्पर्श वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो कादियो मावसाना होते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट आया ना, फिर ईषद स्पृष्ट के लिए बोला उन्होंने वो अंतस्तः होते हैं। और अंतस्तः कौन से होते हैं, कौन से होते हैं महाराज, ये वर्ण कौन से होते हैं अंतस्तः? हाँ यण। हाँ, यण होते हैं, वही जो आपने बोले। तो उसके बाद तीसरे जो आ गए वो आ गए विवृत। तीसरे कौन से आ गए, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत। तो ईषद विवृत कौन से होते हैं, ऊष्म होते हैं। तो ऊष्म कौन से होते हैं, ईषद विवृत जिनका यत्न होता है वो ऊष्म होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं, सल होते हैं ना, सल पूरा हकार भी होता है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, विवृत। विवृत, विवृत कौन से होते हैं, स्वर होते हैं, वही 9 वर्ण अच वाले। फिर उन्होंने क्या कहा, संवृत। संवृत कौन से होते हैं, केवल हर्ष की बात हुई, हर्ष वर्ण की बात हुई ना, हर्ष आकार की। और उसमें 2 बातें उन्होंने कही, प्रयोग और प्रक्रिया। प्रयोग में क्या होता है, हर्ष रहता है, प्रक्रिया में क्या होता है, संवृत हो जाता है, नहीं संवृत हो जाता है। प्रयोग में विवृत होता है, प्रक्रिया में संवृत होता है। पढ़िए 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 पढ़िए, उल्टा बोल गए, नहीं उल्टा बोल गए हम। प्रयोग में संवृत होता है और प्रक्रिया में विवृत होता है। ये व्यवस्था अभी तक इन्होंने दी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि ये बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 तरह के हैं। विवार, संवार, नाद, घोषोघोष, श्वास, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस तरह से जो है अल्प प्राण, महाप्राण, ये 11 तरह के होते हैं। मतलब ये इनके जो है बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। उसके लिए उन्होंने बोला कि खर जो है वो विवार, श्वास, घोष है। हर्ष जो प्रत्याहार है वो संवार, नाद, घोष है। वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम, 1, 3, 5 और यण, 1, 3, 5 और यण वो अल्पप्राण है। और 1, 3, 5 हो गए तो फिर रह गए 2, 4। तो 2, 4 जो है वो शल है। शल वो 2, 4 और शल जो है वो महाप्राण होते हैं। कादियो मावसाना इत्यादि की व्यवस्था हमने देख ली। कका अधि ककाभ्याम हमने देख ली। अब ये सूत्र आपको बिल्कुल आपके मस्तिष्क में जम जाना चाहिए। और उसका प्रमाण ये होगा कि आपके परिवार में जितने भी मेंबर है, मान के चलो किसी का नाम कैलाश देशमाने है, तो अगर आप कल तक नहीं करें तो उनको आगे तक करने, कल तक एक दिखा देना, फिर और कल से अगले दिन दिखा देना, लेकिन करते रहना इस सूत्र की पकावट करने के लिए। छोड़ना नहीं, इस काम को कर लेना। एक बार ये सूत्र आपका अपना बन गया, आगे बहुत काम आएगा। फिर आपको गंगा किनारे कभी भी भेज दिया जाएगा। तुल्या से प्रयत्न पढ़ना है तो महाराज से पढ़ो, इनसे पढ़ो, गंगा किनारे बैठ के बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ऐसे पक्का हो जाना चाहिए तुल्या से प्रयत्न स्वर्णम सूत्र। ये इसमें आपको क्या करना है, जैसे कैलाश देश माने हैं तो कैलाश में ककार, ऐकार, लकार, अकार, शकार, ये पहले तो इनका स्थान पता होना चाहिए। कंठ तालु इत्यादि में इनका स्थान कौन सा है। एक इस तरह सारणी बनानी है आपको, कॉलम बना के वो आप देखना। एक में तो स्थान होने चाहिए आपके नाम के, जो आपके नाम है और आपके परिवार वालों के नाम है। पहली प्रायोरिटी है कम से कम एक तो आपको करके लाना है। स्वयं का नाम का तो आपको लिख के लाना है। समय मिल जाए तो अपने परिवार वालों के भी लिख लेना, अभ्यास अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कैलाश देश माने या जिसका जो नाम है उनको उतना तो अपना पूरा नाम का तो बनाना है। पहला क्या बनाना है, उनका स्थान क्या है। दूसरा, स्थान के बाद उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, उनका बाह्य प्रयत्न क्या है, और उनका अल्प प्राण है कि महाप्राण है। उसकी पूरी व्यवस्था आप पुस्तक में देखे बिना करें। इसका यह तरीका है, अभी आपको सूत्र पक्का नहीं तो पहले तो आप इस सूत्र को पढ़ें, पहले अपने दिमाग में रील घुमा लें, और फिर जब करने लगे फिर पुस्तक अवश्य बंद कर दें। पहले भले आप इसमें 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट इस सूत्र को आप दे लें। इस सूत्र को देने के बाद में फिर आप ये बनाएं। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से आपके और आपके परिवारजनों के 2-4 नाम लिख लिए, आपको पक्के हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, लगभग से घूम घाम के सारे वर्ण आ जाएंगे। अगर पूरे परिवार के बना लिए तो वर्ण बचते ही नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, वर्ण बचते ही नहीं, सारे वर्ण आ जाते हैं और आपके दिमाग में वो ऐसे फिट हो जाएंगे रील की तरह कि आप फिर झट से बोला पड़े, फट से बोला पड़े। तो ये आप लोग इसका अभ्यास करके लिख के आप लोग लेके आना, ठीक है। स्थान भी लिखना है। हाँ जी, स्थान और आभ्यंतर, स्थान हो गया और प्रयत्न हो गए दोनों, और अल्पप्राण, महाप्राण और सब लिख के लाना। उसकी जो व्यवस्था सूत्र ने पूरी दी है वो सारी व्यवस्था लिख के ले आना। उससे आपको एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगले सूत्र का कर लेते हैं क्योंकि समय कम है, इंट्रोडक्शन हो सकता है इनके। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये भी, बहुत ही
देखो ये तो कहने की बात है, सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो आपको खैर बहुत बार सामने आएगा क्योंकि व्यवस्था देने के लिए आता है ये कई जगह। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। ठीक है, 1169 है ये, 69 1169। देखो हम तो कहते हैं जितनी लघु पढ़ो उतनी ऐसी पढ़ लो कि पढ़ा पाओ, और यदि उसमें से भी छूट छाट चाहती हो तो फिर अपने मन से ऐसा सोच लो कि इस प्रकरण को तो मैं सपने में भी पढ़ा सकता हूं। कोई तो ऐसा मतलब अपने अंदर ही एक आत्मविश्वास जगाने की चीज है कि देखो संधि प्रकरण तो मैं सपने में भी पढ़ा सकता हूं, सुबंत तो मैं सपने में भी पढ़ा सकता हूं, संध्या प्रकरण तो मैं सपने में भी पढ़ा सकता हूं। बोले इतना पक्का हूं मैं कि गंगा में अंदर नहाया हूं, डुबकी मार रहा हूं, डुबकी मारते मारते पढ़ा दूंगा। और मेरा इतना अभ्यास है कि मैं पूरे प्रकरण को, पूरी संधि को 1 घंटे में समेट दूंगा। अभ्यास की बात होती है, समेट सकता है अभ्यास वाला, कुछ भी कर सकता है। और बोलेगा भी उतनी स्पीड से क्योंकि उसको कोई सोचना मात्र भी नहीं है, उसने ऑलरेडी सब तैयार कर लिया माइंड में। तो इस सूत्र है अगला, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। प्रत्यय 1169 ये सूत्र है। पद बताएंगे, थोड़ा तुक्का मारने की कोशिश करेंगे, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, सीख ही तो रहे हैं यहां पर। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में कितने पद दिखाई पड़ते हैं या लगते हैं, कितने पद इसमें होंगे? नारायण हरि। आज तो महाराज सावा चावल उड़ाए होंगे, है नहीं? वही बने होंगे एकादशी में, वही जो बनता है। कल कोई भंडारा है? कोई विशेष कारण है क्या? किसी कोई दे रहा है? अच्छा ठीक, वैसे तो द्वादशी तिथि है ना, इसलिए मैंने पूछा। तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में कितने पद देखने से जान पड़ रहे हैं? ऐसे थोड़ा कोशिश करना है। 2। अच्छा, वर्ण को पहचानने की कितने हैं ये आगे आएगा हालांकि, लेकिन आप ये देखा करो कि जब इसको तोड़ते हैं तो ये पद रह जाता है कि नहीं रह जाता? जब तोड़ते हैं हम उसको, वो पद रह जाता है कि नहीं रह जाता? हमने गलत तो नहीं तोड़ दिया भाई, पद ही तो देखने हमें, वो पद जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ के वो पद रह गए कि नहीं रह गए वो, बस तो तोड़ो, चलो तोड़ लेते हैं। अण पद हो सकता है, मतलब थोड़ा नॉलेज हो जाएगी आगे, लेकिन मोटा मोटा देखने से पता चलता है। एक पद हो गया उदित, 2 हो गए 3 पद हो गए, 4 पद हो गए अप्रत्यय। तो कितने पद हो गए इसमें? 5। मतलब ये तो खोपड़ी में एकदम सेट हो जाना चाहिए कि अण उदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में हमारे 5 पद है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? नहीं, विभक्ति इसमें कौन सी है? च अव्यय है। इसमें क्या है? वो मरुत का रूप आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, अगर उसमें देखोगे आप तो मरुतः प्रथमा मिलेगी आपको, अच्छा प्रथमा मिलेगी आपको। थोड़ा वो रूप लिख लेना, मरुत का रूप या आप याद कर लेना मरुत का, उससे बहुत मदद मिलेगी। तो सूत्र में क्या कह रहे हैं कि अण उदित सवर्णस्य च और अप्रत्यय। देखो 3 तो इसमें जो है समानाधिकरण वाली बात होगी, जिनका अधिकरण समान हो अर्थात जिनकी विभक्ति समान हो, इनकी तीनों की तो विभक्ति समान है इसमें।
एक की विभक्ति जो है वो अलग है, षष्ठी है। अच्छा, हम ये भी बताना है आप लोगों को अभी आगे कि अर्थ करते समय कौन सी विभक्ति को कैसे लेकर अर्थ करते हैं। विभक्ति को लेकर अर्थ करते हैं ना, जैसे हमारा समझो प्रथमा द्वितीया ये सब पढ़ते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया, तो उसमें जो अर्थ निकलते हैं कुछ तो वो और कुछ उससे भिन्न अर्थ वृत्ति का अर्थ करने में हमें निकालने होते हैं। इसमें जो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, इस सूत्र में 5 पद हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 पद है। गलत हो तो बताइए, गलती से लिखा गया हो तो। अणु हो गया, उदित हो गया, सवर्णस्य हो गया, च हो गया, अप्रत्यय हो गया। हाँ, मैंने ये समझा था कि अनुदित सवर्ण से ये एक पूरा पद है। हाँ, ये क्या है ना, समास होने के बाद ऐसा लगता है, लेकिन जब उसको विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो फिर उसमें पद निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उस तरह से तब पद की मतलब पद है बोलने से उसको पद है मतलब उसको बिखेर दो और उससे छोटा वो ना हो सके। अण में और आप और कुछ छोटा नहीं कर सकते। अण को तोड़कर आप इसमें से और कोई पद नहीं निकाल सकते, ना उदित में से, ना सवर्णस्य में से, ना चाहे बस जो मिनिमम वो पद तक आ सकता है वो विभक्ति तक। पद मतलब वो विभक्ति तक आ गया। पद माना उसकी विभक्ति, पद का विच्छेद करके बताना। हाँ, विच्छेद करके वो उसके पद गिनने हैं। जो पूरा हमारे सामने रखा हुआ है सूत्र में वृत्ति में, उसको तोड़ के पूरा बिल्कुल उसको ये ले आओ कि वो विभक्ति आपको स्पष्ट दिखने लगे, क्योंकि यहां तो फिर समास है भाई। व्याकरण जगत में कोई भी दो चीजों को जोड़ने के लिए दो ही कार्य हैं। एक कार्य है संधि और दूसरा कार्य है समास। संधि वर्णों के बीच होती है, दो वर्णों को जोड़ना है तो संधि होगा, और दो पदों को जोड़ना है तो फिर समास होगा। यही पूरी कहानी पूरे व्याकरण जगत की। ठीक है, बाकी कल ले लेते हैं, क्योंकि फिर व्याख्या करने लगेंगे तो फिर फ्लो टूटेगा आप लोगों का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करिए करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, बात कर दिया एक बस दीजिए, लाइव हटा दें हम, क्योंकि उसमें फिर आपकी आवाज़ जाएगी।